सभी भाई एवं बहनों को अर्जुन यादव का नमस्कार। जैसा कि भाइयों आज डेट लगी हुई थी हाई कोर्ट में, आज 2 डेटें लगी हुई थी और अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एक एडिशनल में लगी हुई थी, एक डेली कैश लिस्ट। एडिशनल में जो लगी थी वो 7 नंबर पे लगी थी इरफान अली के नाम से, और डेली कैश लिस्ट में जो थी वो 44 नंबर पे लगी थी प्रमोद कुमार सिंह, मतलब जानते ही हो आप लोग, पीके सिंह। तो दोपहर में आप लोगों को ऑडियो तो प्रोवाइड कर दी गई थी। फिर वही बात, अगली डेट स्टे कंटिन्यू। लेकिन मेरे भाइयों आज एक्चुअली हुआ क्या, नंबर ही नहीं आया। 29 नंबर तक डेली कैश लिस्ट सुना गया था। उसके बाद लंच के बाद चार नंबर तक एडिशनल सुना गया था। कहने का मतलब यह है, अगर डेली कैश लिस्ट सुना जाता तो 44 पे अपना आता और एडिशनल में 7वें नंबर पे आता। अब आप लोगों को बताते हैं 7वें नंबर पे जो इरफान अली की रिट थी, एक्चुअली वो हम लोग 9 जनवरी को दाखिल कर दिए थे। और उसमें क्या हुआ था, उसमें हम लोगों ने 24 दिसंबर को जो विज्ञप्ति बोर्ड ने डाली थी उसको चैलेंज किया था। और स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है, रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इन सब बातों को लेकर डाला था, जिस पे सुनवाई हुई और हमारे ही फेवर में जज खुद बोल रहे थे अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया। यही बात हम लोग हमारे जो वकील थी मैम श्रेया गुप्ता मैम, उन्होंने भी बताया कि एक स्टेटमेंट है इनका, स्टेटमेंट नियुक्ति पत्र को था लेकिन विज्ञप्ति डाल दी, एक नियुक्ति प्रक्रिया ही बाधित है और खुद से स्टेटमेंट दिया गया है। अब 10 अचयनितों की वजह से सभी चयनित परेशान हो रहे हैं, जिस पर जज साहब खुद रिएक्शन लिए। उसके बाद उन्होंने कहा, जब सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या मामला है ये, आप लोग खुद ही भर्ती नहीं करना चाहते, तो सरकारी वकील उधर से बयान दिए कि लॉर्डशिप इसमें महाधिवक्ता जी का बयान है, बाकी हम लोग तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं, अब वो कह देंगे तो जज साहब इस पर क्या बोले कि 16 तारीख को, तब उस समय 14 तारीख लगी हुई थी, तो ये हुआ कि 14 मतलब कि 18,442 का एक बेंच है जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसी पे महाधिवक्ता जी आएंगे और उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपका स्टेटमेंट क्या है और आप भर्ती करना चाहते हैं कि खुद ही रोके हैं। ये बयान मतलब जो बयान दिए हैं महाधिवक्ता जी, वो खुद से स्पष्ट करेंगे उनका क्या मकसद है, भर्ती करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उन 10 की वजह से बहाना बना के रोके हम। जज साहब आज के दिन महाधिवक्ता जी को उस वाली रिट में, इरफान अली वाली रिट में, सरकारी वकील से खुद बोले थे कि महाधिवक्ता जी को खुद आज के दिन ये स्पष्ट करना पड़ेगा और बुलाया गया था स्पेशली। और आज सभी विपक्षी हो चाहे जो हो, सबको अंदाजा लग ही गया था कि कोई भी महाधिवक्ता किसी एक रिट के लिए 3 से 4 घंटे कभी नहीं खड़ा होते। आज पहली बार अपर महाधिवक्ता जी मनीष गोयल सर अपने ही कोर्ट में अपने ही रिट के लिए बाहर भी, भीतर बाहर 3 से 4 घंटे खड़े थे, क्योंकि उन्हें इरफान अली की रिट में स्पेशली बुलाया गया था और उनका बयान आज होता, क्योंकि सारा काम तो हो चुका था, सिर्फ उनका बयान बाकी था। इस बात को हमने आप लोगों से नहीं बताया क्योंकि हमें अपना काम चाहिए, पब्लिसिटी नहीं। और आज अगर नंबर आ जाता, ये मैं बोल रहा हूं, मात्र 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर खेल खत्म हो जाता। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इरफान अली की रिट अब लगभग सबको पता चल गया है, इसलिए बता रहा हूं। नंबर आ जाता तो खेल खत्म था, जो उड़ रहे हैं उनका भी खेल खत्म था। और इसी के लिए नहीं, आज पूरा मामला ही खत्म हो जाता। ये भी कनेक्ट उसी में हुई और उसी स्टेटमेंट के तहत उनसे पूछा जाता, उसके बाद जो होता वो
10 मिनट का खेल था, मतलब पूरा मामला पहले से सेट था और ये लगभग सबको पता था, हम लोगों को भी पता था, विपक्षियों को भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन ये नई रिट के बारे में नहीं पता था। रही बात जो ऑडियो आई है उधर से, कोर्ट का समय ओवर हो चुका था। डेट लगवाने के लिए सब मेंशन करते हैं कि हमारी इस दिन डेट लगवा दी जाए, तो श्रेया मैम इरफान अली की रिट, न कि प्रमोद कुमार सिंह की, क्योंकि श्रेया मैम प्रमोद कुमार सिंह में नहीं है, वो अभी इरफान अली की रिट में है। उन्होंने ये बताया, जज साहब को याद दिलाया कि मेरा ये मामला था जिसमें स्टेटमेंट को क्लियर करना था और पूछना था महाधिवक्ता जी से, वो नंबर नहीं आ पाया, उसको लगा दिया जाए, तो जिसके बारे में डेट लगवा रही थी, न कि स्टे हटवा रही थी। स्टे फिस्टे है भी नहीं, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट तो आज, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, 5 मिनट का खेल था, दोनों रिटें साफ हो जाती। अगर नहीं विश्वास है ठीक है, मत विश्वास करो, अगली डेट में देख लेना। बहुत उड़ रहे हो ना, मैं सब चीज जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, कुछ नहीं जानते हो। ऑडियो आया है ना कि उधर से कौन वकील थे दिखाई नहीं दिए, मात्र श्रेया गुप्ता मैम दिखाई दी। अरे जब तुम जानोगे मेरे कौन वकील हैं तब न देखोगे। मेरे भी वकील 5 वकील बैठे थे कोर्ट में, जब जानोगे तब न कि कौन से हमारे वकील हैं। क्या मामला है तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, सिर्फ नंबर आ गया होता तो शायद आज शीशे की तरह साफ दिख जाता, मात्र 5 से 10 मिनट में दिखेगा, सामने दिखेगा। और अपने सभी भाइयों को बताना चाहते हैं, भाइयों एवं बहनों को, कि एक्चुअली जो स्टेटमेंट की वजह से हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, नियुक्ति रुकी हुई है, वो स्टेटमेंट लगभग हट चुका है, मात्र उनका बयान बाकी था, जिसके लिए आज उन्हें बुलाया गया था स्पेशली। और आज इसलिए बुलाया गया था क्योंकि आज पीके की भी रिट लगी हुई थी, और साथ में ये दोनों रिटें साफ, एक ही बयान से दोनों रिटें क्लियर हो जाती। ठीक है, तो लगभग क्लियर था, लेकिन बदनसीबी हम लोगों की, किस्मत ही नहीं सही है कि नंबर ही नहीं आया, न इसमें न उसमें। और ज्यादातर आज मुझे इंतजार पीके की रिट का नहीं था, इरफान जो हमने डाला था उस रिट का इंतजार था। और एक बात बताऊं, 44 नंबर पे था पीके की रिट, लेकिन महाधिवक्ता जी 1 नंबर या पहले से ही क्यों आए थे, इरफान अली की रिट के लिए आए थे, स्पेशली बुलाया गया था। ठीक है, चलो जान लो, कंफ्यूज तो हुए होगे कि आखिर महाधिवक्ता जी 4-4 घंटे क्यों खड़े हैं, आकर 3-3 4-4 घंटे, अब जान लो क्यों खड़े थे। ठीक है, गेम तो तुम लोगों का ओवर है, लेकिन हमारी बदकिस्मती की वजह से थोड़े और उछल लो, थोड़े और डायलॉगबाजी कर लो, थोड़े और ऑडियो डालकर डिस्टर्ब कर लो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। ठीक है, बाकी अपने सभी भाइयों एवं बहनों को बताना चाहते हैं कि टेंशन न लीजिए, जब भी कभी लंबी डेट मिलती है तो एक बार टेंशन होता है, हमें भी हुआ है, लेकिन ये भी बीत जाएगा धीरे धीरे। और बाकी काम और रिजल्ट तो कहेंगे तो मजाक लगेगा, लेकिन हम सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, रिजल्ट डन है। एक स्टेटमेंट की वजह से रुका हुआ है, वो भी एक बहाना है, क्योंकि उन्होंने शासन प्रशासन से बचने के लिए एक विज्ञप्ति डाल दिया था, जिसको हम लोगों ने चैलेंज कर दिया है, जिसमें आखिरी बयान बाकी है, बाकी स्टेटमेंट सब खत्म है। आखिरी बयान के दौरान जज साहब खुद पूछेंगे कि तुम्हारी क्या थिंकिंग है, क्या सोच रहे हो, इन 10 लोगों की वजह से सबको क्यों रोके हो, आज जिन सबको रोके हो कभी इनकी वजह से 38,315 लोगों को क्यों नहीं रोके। बस यही पूछना बाकी है। ठीक है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दुख है कि लंबा डेट मिलता है, और जब लंबा डेट मिलता है तो थोड़ा टेंशन होती है कि बड़ी मुश्किल से ये दिन का इंतजार था, अब फिर से 14-15 दिन इंतजार करें। बस इस बात पे थोड़ी सी टेंशन है, बाकी हम कह रहे हैं ना कि 5 मिनट का खेल था, 5 से 10 मिनट, और उधर के बारे में टेंशन न लीजिए, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बस इतना समझो। धन्यवाद भाइयों। दोस्तों, अर्जुन भाई जी आगे सभी ऑडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।